बच्चों, इस वीडियो में मैं पाठ 20 उसने कहा था पाठ लेकर उपस्थित हुई हूँ। आइए सबसे पहले जो इनके लेखक हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, इनका परिचय देखते हैं। इतना लाइट। इसके लेखक पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। इनका परिचय पहले देखते हैं। इनका जन्म 7 जुलाई 1883 में पुरानी बस्ती जयपुर राजस्थान में हुआ था। यह हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा के ज्ञाता थे। इन्होंने कहानी, निबंध, व्यंग, कविता, आलोचना और संस्मरण जैसी विधाएं लिखी थीं। गुलेरी जी हिंदी के अतिवृष्ट कथाकार हैं। इनकी कहानी उसने कहा था कि गणना हिंदी के महानतम कहानियों में की जाती है। वह बहुमुखी रुचियों और प्रतिभा के व्यक्ति थे। इनकी मृत्यु 12 सितंबर 1922 में बनारस में हुई थी। अब इस पाठ की ओर बढ़ते हैं। इस पाठ का नाम, जैसा कि उसने कहा था, इस पाठ में एक मेन कैरेक्टर है जो मुख्य अभिनय के रूप में है, वो लहना सिंह है और उन्हीं के बारे में यह पूरा पाठ बताया गया है। उन्होंने किसी से वादा किया था, जिस वादे को पूरा करने के लिए वह अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने वादे के पक्के व्यक्ति थे और साथ ही साथ वह देश प्रेमी भी थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। तो उन्हीं के इर्द गिर्द ये पूरा कहानी घूमता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि पहले पैराग्राफ में बताया गया है, अमृतसर का एक बाजार है जो काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि यहाँ पर जो अमृतसर के जो गाड़ी चलाने वाले हैं वो दूसरे जगह के जो गाड़ी चलाने वाले होते हैं उसके समान नहीं है। ये जो बोलते हैं, जैसे कि रास्ते से अगर गाड़ी चलाने वाले को देखेंगे कि अगर वो रास्ते से गुजरने वाले लोग उन्हें साइड नहीं देते, उन्हें रास्ता नहीं देते हैं, तो उन्हें वो भरा बुरा कहते हुए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लेखक कहते हैं कि अमृतसर के गाड़ी चलाने वाले की तुलना आप उन लोगों से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनकी ज़बान बहुत ही मीठी होती है। यहाँ पर देखते हैं, जैसे उन्होंने बोला है, हटो बच्चों खालसा जी, हटो, और हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा। इन तरह के शब्दों, मतलब मीठे शब्दों के द्वारा वह रास्ते से हटने के लिए कहते हैं। इसलिए यहाँ लेखक कह रहे हैं कि इनकी तुलना अब दूसरे इक्के गाड़ी वाले से नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर बोलते हैं कि अगर वह किसी को हटाना भी चाहे तो वह प्यार की बोली बोलकर उन्हें हटाते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं कि अगर कोई बूढ़ी औरत रास्ते से गुजर रही हो और उनके बोलने पर भी नहीं सुनती तो उन्हें किस तरह मीठे शब्दों से बोलकर वह उन्हें हटाते हैं। ये लास्ट में देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे वह बताते हैं कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है। इन्हें यह पंजाबी के शब्दों में बोलकर बताते हैं, जिसका अर्थ दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले इस पाठ में अमृतसर के एक बाजार, जो बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है, उसका लेखक यहाँ पर पहले चर्चा करते हैं। आगे बताते हैं कि इस बाजार में एक लड़का और एक लड़की अचानक एक दुकान पर आ मिलते हैं। वह बताते हैं कि यह जो लड़का है वो 12 साल का है और जो लड़की है वो 8 साल की है। यहाँ पर बताते हैं कि वो दोनों लड़के और लड़की इस बाजार में मिलते हैं। उन लड़के और लड़की के पहनावे से पता चलता है कि वो सिख परिवार से हैं। यहाँ पर जो लड़की रहती है वह जो टांगे वाली जो गाड़ी, क्योंकि ये कहानी बहुत पहले के समय का है, जिस समय टांगे गाड़ी चला करती थी, ऑटो वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो यहाँ पर बताते हैं लेखक कि टांगे के नीचे आने से उस लड़की को वह लड़का बचाता है, उसे साइड में ढकेल देता है, जिससे वह दुकान के पास जाकर खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर इस तरह से इन दोनों की मुलाकात
मुलाकात होती है। आगे बताते हैं कि वह एक ही दुकान पर रुकते हैं जहाँ कुछ सामान खरीदने आए हुए रहते हैं। ये जो लड़का और लड़की रहते हैं यह दोनों अपने मामा के यहाँ पर आकर रुके हुए रहते हैं। लड़का सबसे पहले जब उसे मिलता है तो वहाँ पर पूछता है कि तेरा घर कहाँ है, जिसे लड़की कहती है मगरे में, मतलब एक जगह का नाम बताती है। फिर वह पूछती है कि तुम्हारा कहाँ है, वह बताता है कि माझे में। और आगे वह पूछता है कि यहाँ कहाँ रहती है, मतलब किसके घर में ठहरी हुई है, जिससे लड़की कहती है अतर सिंह की बैठक में, और वे मेरे मामा होते हैं। वो अपने बारे में बताती है कि वो अपने मामा के यहाँ पर आकर रुकी हुई है। तो लड़का कहता है कि मैं भी अपने मामा के यहाँ आया हुआ हूँ, उनका घर भी गुरु बाजार में। इस तरह वह दोनों एक दूसरे से परिचय होता है उन दोनों का, और इस तरह से अक्सर वह दोनों किसी न किसी चीज़ को, सामान को लेने के लिए बाजार पहुँचते, और दोनों का एक दूसरे से आमना सामना होने लगा। यहाँ पर लड़का पूछता है लड़की से कि तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई को मतलब होता है सगाई होना। तो यहाँ पर लड़का और लड़की अक्सर मिला करते हैं, जिस पर लड़का उससे पूछता है कि तुम्हारी कुड़माई हो गई। यहाँ लड़की बार बार धत कहकर वह वहाँ से चली जाया करती थी। अब आगे की कहानी को हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।